हालेलुया। शुक्रगुजारी करते हैं खुदा कदूस ने मुझे और आपको, हम सबको ये मौका बख्शा कि हम उसकी सुंदर हजूरी में आकर, उसके चरणों में आकर, जो बादशाहों का बादशाह है, राजाओं का राजा है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, उसके चरणों में आकर हम उसको जलाल दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे और खुदाम के ज़िंदगी बख्श कलाम को बड़े अदब और बड़े एहतराम के साथ खोलेंगे और बड़े अदब और एहतराम के साथ खुदाम के कलाम को खोलते हुए हम इसमें से रहनुमाई लेंगे। और हम सीख रहे हैं यीशु नाम के फ़ायदे, यीशु नाम में जो कुदरत है, यीशु नाम जो सब नामों से आला है, उसका नाम जो पाक है, वो नाम जो आइंदा जहानों में लिया जाएगा, वो नाम जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। हालेलुया। उस नाम के फायदे जो नाम ने यरूशलेम में रहने वालों के माथों पर लिखा जाएगा, उस नाम की एक उम्मत जो अभी गैर कौमों से बन रही है, उस नाम की कुदरत को जानने के लिए हमने शुरू किया। बताना चाहता हूँ, यीशु नाम या यशुआ सारी बाइबल का मरकज़ है। यीशु नाम का मतलब है निजात दहिंदा, यशुआ का भी यही मतलब है, इंग्लिश में जोशुआ है। आमेन। तो खुदा बाप ने इस नाम में जो फायदे रखे हम उन्हें देख रहे हैं, और हमने देखा इस नाम का पहला फायदा, यीशु नाम में गुनाहों से माफ़ी मिलती है। क्या मिलता है? यीशु नाम में गुनाहों से माफ़ी मिलती है। यूहन्ना रसूल ख़त लिखते वक्त पहला यूहन्ना दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा में कहते हैं, ऐ बच्चों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से जो तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए हैं। उसके नाम से क्या हुए हैं? तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए हैं। उसके नाम से गुनाह माफ़ होते हैं। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। हालेलुया। किसी और नाम से नहीं। किस नाम से तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मुनादी की जाएगी? सिर्फ यीशु नाम से। हालेलुया। और अमाल की किताब जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि माफ़ी सिर्फ यीशु नाम पर ईमान लाने से है। यीशु मसीह पर ईमान लाने से पाप धुल जाते हैं। जब मफलूज को शिफा दी तो कहा कि तेरे गुनाह माफ़ हुए। क्या कहा? क्या कहा? तो क्या कहा लोगों ने? उन्होंने कहा कि ये कौन है? ये कुफर बकता है। गुनाह माफ़ करने का इख्तियार सिर्फ किसके पास है? खुदा के पास है। तो यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। और मफलूज से कहा तेरे गुनाह बेटा माफ़ हुए। और उन गुनाहों की रस्सियों ने, जिन्होंने उनसे झगड़ा हुआ था, वो जब टूट गई तो कहा बे उठ और चल फिर, अपनी चारपाई उठा और क्या कर? चल फिर। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग गुनाहों में झगड़े हुए हैं। उनकी बीमारियों के पीछे, उनके प्रॉब्लम्स के पीछे उनके गुनाह हैं। लोग बरकत पाना चाहते हैं, शिफा पाना चाहते हैं, सरफराजी पाना चाहते हैं, लेकिन अपने गुनाहों से तौबा नहीं करना चाहते। इसलिए ज़रूरी है उन बंधनों को तोड़ें, उन लानतों को तोड़ें जो ख़ानदानी तौर पर आपके घरानों को घेरे हुए हैं, और अपने गुनाहों से तौबा करके माफ़ी मांग कर यीशु नाम में बपतिस्मा लेकर अपने गुनाह धो डालें। याद रखें यही कुछ हनन्याह ने पलूस रसूल को कहा था, और पलूस रसूल से कहा ऐ भाई पलूस उठ, यीशु नाम में बपतिस्मा लेकर अपने गुनाह धो डाल। हालेलुया। तो सिर्फ और सिर्फ यीशु नाम में ये कुदरत पाई जाती है कि उसके नाम से गुनाह माफ़ होते हैं। हालेलुया। यीशु नाम में निजात मिलती है। जैसे मैंने कहा, किसी अमाल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत मुक़द्दसा मेरे साथ मिलकर निकालें।
अगर आप लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को इस वक्त, तब भी मैं आपसे कहूंगा, अमाल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात पा सके। हालेलुया। कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है। कौन सा नाम है? यीशु नाम। किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है। कलाम ये कहता है, अमाल 4 बाब की 12वीं आयत मुकद्दसा में रसूलों ने ऐलान किया और बड़े क्लियर वर्ड्स में ऐलान किया, किसी दूसरे के वसीले से और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है। क्या नहीं है? ऊंची आवाज में कहें, क्या नहीं है? नो सैल्वेशन, निजात नहीं है। किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं है, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई और नाम, कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से उसके नाम में निजात है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है यीशु नाम की कुदरत को जानते हुए यीशु नाम में जिंदगी मिलती है। क्या मिलती है? कौन सी जिंदगी? ये जिंदगी भी मिलती है। इस जिंदगी में भी वो हमें शिफा, बहाली और बरकत देता है, लेकिन एक ना खत्म होने वाली जिंदगी यीशु नाम में मिलती है। उसने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी तो यूहन्ना के इंजील उसका 20 बाब उसकी 31वीं आयत मुकद्दसा को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि लिखा ये, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है, और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। आमीन। क्या करो? ईमान लाकर उसके नाम से। कौन सी जिंदगी? ये फानी नहीं, गैर फानी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, अबदी जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी, जो खुदा के पास हमेशा हम रहेंगे, जिंदा रहेंगे। और इसीलिए उसने सलीब पर डाकू को भी कहा था, उसने कहा, खुदावंद जब तू बादशाही में आए तो मुझे क्या करना? तो उसने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? फरदौस में होगा। हालेलुया। क्योंकि वही मौत और जिंदगी का मालिक है, वो फरदौस का राजकुमार है। फरदौस उसके खून से धुला हुआ है और वहां पाकीज़गी बसती है। हालेलुया। वही जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोए हैं, वो उस मुकद्दस शहर में दाखिल होंगे। इख्तियार उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ खुदाम यीशु मसीह में है, बख्शिश के तौर पर मुफ्त मिलती है। कैसे मिलती है? मुफ्त मिलती है। और ये जिंदगी मुफ्त है, इसके लिए आपको कुछ अदा नहीं करना पड़ता। खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी दी। यूहन्ना का पहला खत उसका 5वां बाब 11वीं और 12वीं आयत मुकद्दसा को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा, खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी और ये जिंदगी उसके बेटे में है। हालेलुया। किसने बख्शी? खुदा ने। लेकिन ये जिंदगी किस में है? उसके किस में है? ऊंची आवाज में बताएं, किस में है? उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास। इसलिए क्या आप हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए उस नाम पर ईमान लाते हैं? अगर आप अभी तक ईमान नहीं लाए, हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए जरूरी है आप ईमान लाएं। और मैंने बताया पिछली दफा, यीशु नाम में शिफा मिलती है। क्या मिलती है? शिफा मिलती है। पतरस ने जन्म के लंगड़े से क्या कहा? अमाल की किताब उसका 3 बाब
उसकी 6 आयत मुकद्दसा निकालें। कहा यीशु नासरी के नाम से चल फिर। क्या कहा? यीशु नासरी के नाम से अनाउंस किया इस नाम को। इस नाम के अंदर जो इख्तियार है, जो रिलेशन था उसका, उसको बयान किया और कहा यीशु नासरी के नाम से चल फिर। कोई और नाम नहीं। किस नाम से? यीशु नासरी के नाम से। कहा सोना चांदी तो हमारे पास क्या नहीं है। आज हैरत की बात है, ना तो सोना चांदी है लोगों के पास देने के लिए, ना ही यीशु नाम की कुदरत है। दोनों चीजों से खाली। किसी एक चीज से तो भरे हुए हो। तो रसूलों के पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन सोने चांदी से बढ़कर एक बात थी। वो क्या थी? यीशु नाम की कुदरत उनकी जिंदगियों में थी। और उन्होंने कहा सोना चांदी नहीं दे रहे तुझे, वो खत्म हो सकता है, वो बिक सकता है, वो फिनिश हो सकता है, वो चुराया जा सकता है, लेकिन हम तुझे एक ऐसे नाम की कुदरत से हुक्म देते हैं, एक ऐसा नाम तुझे बताते हैं जिस नाम से सब कुछ मुमकिन है। उठ, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। किसी ने गीत गाया, मार दितियां सुल्लीकां तेरे सारे गमां ते, उठ चल फिर यीशु नासरी दे नां ते। हालेलुया। ये नाम इस तरह का है, तेरे सारे गमों पर को कैंसिल कर देगा, उन तेरे सारे गमां ते लीका मार देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे और आपके पास ईमानदार होते हुए ये बड़ा इख्तियार है। यीशु नाम में बदरुएं निकल जाती हैं। वो 70 खुश होकर आए लूका की इंजील 10 बाब 17 आयत में, और कहने लगा आए खुदावंद तेरे नाम से बदरुएं भी हमारे ताबे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने इससे भी बड़ी बात कही, कहा इससे खुश ना हो, बदरुएं तुम्हारे ताबे हैं। यीशु नाम में तो बड़ी कुदरत है, बल्कि इससे खुश हो कि तुम ईमान लाए हो यीशु मसीह पर। इस नाम की कुदरत के वसीले से अब तुम्हारे नाम आसमान पर किताबे हयात में लिखे गए हैं, क्योंकि तुम ईमान लाए हो, किताबे हयात में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। तुम पर कभी मौत गालिब नहीं आएगी। हालेलुया। इससे खुश हो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हारी है। हालेलुया। पाकीज़गी और रास्तबाजी की बात हम करते हैं। याद रखें, 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, मगर तुम खुदाम यीशु के नाम से। किसके नाम से? मैं चाहता हूं इस हवाले को निकाले। 1 कुरिन्थियों उसका 6 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। 1 कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। और यहां पर लिखा है, और बाज तुम में से ऐसे ही थे मगर तुम खुदाम यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया। किस नाम से धुल जाते हैं? किस नाम से? यीशु नाम से। तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज ठहरे। कैसे ठहरते हैं? रास्तबाज एक खिताब है। जब इंसान यीशु मसीह के खून से नहीं धुलता, यीशु नाम पर ईमान नहीं लाता, तो उसका खिताब फर्क होता है। वो खिताब क्या है? कलाम उसको क्या खिताब देता है? ये गुनहगार है। क्या है? और गुनहगारों को क्या तंबीह दी गई? उनको तंबीह की गई कि गुनाह की सजा जहन्नम, जहन्नम, ऐ गुनहगार तू समझ ले। लेकिन रास्तबाज जो खिताब है, ये भी खुदा का कलाम देता है। यीशु के नाम से हमारा खिताब बदल जाता है। हालेलुया। अब पहले गुनहगार थे, अब क्या हो जाते हैं? यीशु पर ईमान लाकर रास्तबाज ठहरते हैं। जैसे अंधे ने कहा, जिसकी यीशु मसीह ने आंखें खोली थी, उसने कहा पहले मैं क्या था? अंधा था, अब मैं देखता हूं, बीना हूं। खिताब बदल गया। पहले अंधा था, अब क्या हूं? बीना हूं। इसी तरह पहले गुनहगार इंसान जो खुदा
वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखता, खुदा के बेटे पर ईमान नहीं रखता, जिसके पास खुदा का बेटा नहीं है, जिसके अंदर गवाही नहीं है, जिंदगी नहीं है, वो गुनहगार है, मौत की हालत में है। लेकिन जब खुदा के बेटे पर ईमान लाता है, खुदा के बेटे पर ईमान लाने के सबब से, वसीले से, अब उसका खिताब पहले गुनहगार है, फिर क्या हो जाता है, फिर उसका खिताब क्या होता है, रास्तबाज। हालेलुया। क्या खिताब बन जाता है, रास्तबाज हो तुम अब, क्योंकि तुम्हारा बादशाह, तुम्हारा खुदावंद रास्तबाज है। वो रास्त खुदा है, पाक खुदा है, और वो चाहता उसके लोग उसकी तरह पाकीज़गी में आगे बढ़े। खुदा पाक है और वो चाहता उसके लोग पाकीज़गी में आगे बढ़े। और याद रखिएगा, लिखा है उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। कैसे तालिब हो सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाकर, उसकी तालीमात पर अमल करके, उसको जलाल देते हुए ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आपका खिताब कलाम मुकद्दस के मुताबिक गुनहगार है, तो आज अपना खिताब यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपना खिताब बदल लीजिए। जब आप यीशु पर ईमान लाएंगे तो मुफ्त में रास्तबाज ठहरेंगे। उसके नाम से, उसके नाम पर ईमान लाने से, पाकरू से धुलने के सबब से पाक हो जाएंगे, रास्तबाज ठहर जाएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, यहां जब हम धुल गए, पाक हुए और रास्तबाज भी कहलाए, तो ये टर्म जो है ये अदालती टर्म है। गुनहगार का मतलब है मुजरम। क्या मतलब है? मुजरम है। ये जब अदालत में शख्स जाता है, मुलजिम है, और अगर उस पर कुछ उसने थाने में पहले ही इकरार किया हो अपने गुनाहों का, फिर वो मुजरम बनता है और उस पर दफात लगा दी जाती है। इसी तरह इंसान की हालत है, वो गुनाह में गिरा हुआ है। अदन से ही इंसान गुनाह में गिरा हुआ था और वो डिक्लेयर हो चुका है, गुनहगार है, खुदा की हजूरी से खारिज है। और ये मुजरम जब अदालत में कटहरे में आता है और जज उसे बरी कर देता है और कहता है मैं तुझ में कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं पाता, तो इस टर्म का नाम है मैं तुझे बरी करता हूं, तुझे रास्तबाज ठहराता हूं। हालेलुया। तो ये यीशु के खून से हुआ। हम जो अदन से गुनहगार थे, यीशु पर ईमान लाकर, उसके लहू से धुलकर, पाकरू से धुलकर हम रास्तबाज ठहरे। अब हम मुजरम नहीं हैं। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि जिस बुलावे से बुलाए गए उसके लायक चाल चलन चलो, उसके लायक चलो। तुम्हारा चाल चलन खुदा को पसंद आए, पाकीज़गी और रास्तबाजी के साथ, ये यीशु नाम में हमारा खिताब बदल जाता है। हालेलुया। यीशु नाम में दुआ कबूल होती है। यीशु नाम में क्या होता है जी? यूहन्ना की अंजील 16 बाब उसकी 23वें और 24वें आयत मुकद्दसा में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। कैसा कहता हूं? आइए पढ़ें इसको। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं। फिर इसे पढ़ना चाहता हूं। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। और आगे कहा, मांगो तो पाओगे, ताकि क्या हो जाए? ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। मांगो तो पाओगे, ताकि किसकी खुशी पूरी हो? तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। कितना अच्छा खुदावंद है, कितना अच्छा मसीहा है, कितना अच्छा निजात देहिंदा है, कितना प्यार करने वाला है। वो ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी खुशी पूरी हो। यूनानी मिथ में देवता जो है वो सिर्फ, या बाकी खुदा जो है, या ग्रीक मिथ में जो गॉड्स थे, देवता थे, वो सिर्फ अपनी खुशी पूरी करना चाहते थे। वो कहते थे हमारी खुशी पूरी हो। लेकिन यहां कैसा खुदावंद है, कैसा मसीहा है
कैसा निजात दहिंदा है, कैसा अच्छा दोस्त है, कैसा जिंदगी का मंबा है, जो ये कहता है तुमने मेरे नाम से अभी तक बाप से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। ताकि किस लिए दिया जाएगा? ताकि तुम्हारी खुशी, हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपसे कहूंगा, जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं उनसे भी, जो लाइव देख रहे हैं उनसे भी, मैं उनसे कहना चाहता हूं, खुदा चाहता है आपके दिल की खुशी, आपकी रूहानी खुशी पूरी हो जाए, आपकी रूह शादमान हो जाए। खुदा के साथ शादमान होने के लिए लाजिम है यीशु मसीह के नाम में रूहानी नेमतें मांगे, जिस्मानी जरूरतें वो पूरी कर देगा। हालेलुया। दुआ का रूहानी कनेक्शन यीशु के नाम में जब जुड़ जाता है आसमानों से, खुदा बाप से कोई मांगता है तो उसकी रूह शादमान होती है। जब रूह शादमान होती है तो बदन शादमान हो जाता है, शादमान दिल शिफा पैदा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उस नाम से दुआ की जाती है, उस दुआ को सुनता और जवाब देता है। हालेलुया। और हमारी खुशी पूरी कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं मेरे पास, जब हमने यीशु नाम में दुआ की तो खुदा ने सुनी उसी वक्त और हमारी खुशी पूरी हो गई, लोगों की खुशी पूरी हो गई। हालेलुया। आज आपके लिए भी ऐसा हो सकता है, अगर आप यीशु नाम से मांगे। दुनिया में कोई और ऐसा नाम नहीं है, किसी और ने दावा नहीं किया कि तुम मेरे नाम से खुदा बाप से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी। दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं जिसका नाम लेकर आप खुदा से मांग सकें और गारंटी के साथ उसने ये कहा कि तुम्हें मिल जाएगा। ये सिर्फ एक ही नाम है और ये नाम है यीशु नाम, जिसमें हमें मिलने का यकीन है। और कहा जो कुछ दुआ में मांगते हो यकीन रखो तुम्हें मिल गया है और मिल जाएगा। हालेलुया। तुम मांगते हो तुम्हें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? मांगने में ना मिलने से कुछ रुकावटें हैं। नंबर 1, गुनाह। याद रखें, मुकद्दस दाऊद कहता अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता खुदा मेरी ना सुनता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बदी उनकी जिंदगी में है। नंबर 2, बुरी नीयत। नीयत अच्छी नहीं है, मांगते वक्त उनकी नीयत ठीक नहीं है। नंबर 3, यीशु नाम से शायद वाकिफ नहीं है, रिश्ता नहीं है, इसलिए उस नाम से उस तरह मांग नहीं सकते कि उन्हें मिल जाए। और भी बहुत सी रुकावटें हैं, लेकिन चूंकि हम यीशु नाम सीख रहे हैं इसलिए यीशु नाम से उसने कहा तो कि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया। बहुत से लोग तो मैंने देखे हैं दुआ खत्म करते वक्त भी यीशु नाम नहीं लेते, वो ऐसे ही आमीन कह देते हैं, आमीन कहकर खत्म कर देते हैं। याद रखें, अपनी दुआ के आखिर में ये क्या कहा करें, ऐ बाप ये दुआ हम तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो वो अपने बेटे की, अपने खलमे की, उसके नाम की, जो नाम उसने खुद बख्शा है, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यूसुफ और मरियम दोनों को क्या कहा गया? उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। यीशु नाम का मतलब कितने लोगों को पता है? यीशु नाम का मतलब यही है, निजात देने वाला गुनाहों से। यीशु नाम का मतलब, यीशु के नाम का मतलब यही है। यीशु, यशवा, इंग्लिश में जोशवा, इब्रानी में यहोशवा। तो इसका मतलब यही है, निजात देने वाला। जिस नाम से आप दुआ मांगते हैं उस नाम का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। क्या नाम है? यीशु नाम का मतलब क्या है? हालेलुया। तो उसका नाम यीशु रखना
वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से, और बाप बेटे की इस नाम की इज्जत करता है क्योंकि ये नाम उसके बेटे का नाम है। और उसने कहा बाप ने बेटे को ये इज्जत और इख्तियार बख्शा है वो दुनिया की अदालत करे ताकि दुनिया भी उसकी इज्जत करे। हालेलुया। इसलिए वो दुनिया की अदालत करेगा ताकि दुनिया भी बेटे की इज्जत करे। अदालत के तख्त के सामने सारी दुनिया उसके आगे खड़ी होगी। हालेलुया। इज्जत करेगी या नहीं करेगी? हालेलुया। इसलिए इसी तरह ये आसमानी बाप का काम है कि अपने बेटे के नाम में की हुई दुआओं का जवाब दे। हालेलुया। हर दुआ कबूल हो जाती है जो यीशु के नाम से की जाती है। हालेलुया। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोड़ी कोड़ से पाक साफ होते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। यही कहा गया यूहन्ना को आसमान की बादशाही की तारीफ करते हुए। कहा यूहन्ना से कहो ये सब कुछ हो गया है। उसने कहा यूहन्ना ने पैगाम भेजा है। यूहन्ना के शागिर्द यीशु मसीह के पास आए। कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पैगाम भेजा, आने वाला तू ही है यीशु, यहाँ किसी और का इंतजार करे। उसने कहा ये नहीं कहा मैं यूं, कहा जाकर यूहन्ना को बता दो जो आने वाला था उसके नाम में कितना इख्तियार है। उसके नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, कोड़ी कोड़ से पाक साफ होते और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं। हालेलुया। यही उसने इख्तियार कलीसिया को दिया। कहा जाओ मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांप और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजूज़े होंगे। हालेलुया। आगे मौजूज़े लिखे हुए हैं। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे वो अच्छे हो जाएंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे और वो सांपों को उठा लेंगे और वो हलाक करने वाली चीज को पिएंगे, उन्हें जरर ना पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा जाओ मेरे नाम से बीमारों को चंगा करना, मुर्दों को जिंदा करना। हालेलुया। मैं कभी कभी कहता हूं अगर आज ऐसा नहीं किसी कलीसिया में हो रहा तो फिर याद रखे खुदा के नाम में कोई कमी नहीं आ गई, उसके इख्तियार में कमी नहीं आई, लोगों की दिलचस्पी में, लोगों के उसके साथ तल्लक में कमी आ गई है। जिनका तल्लक आज भी मजबूत है, दुनिया से गवाहियां आ रही हैं। आप यहां से गवाहियां देखते हैं जोशुआ टीवी से, किस तरह के खुदा अपने पाक बेटे यीशु के नाम के वसीला से बड़े बड़े मौजज़े करता है। हालेलुया। 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 यीशु नाम का एक और फायदा बताऊंगा और फिर हम दुआ करेंगे। यीशु नाम में ही पाकरू हमें मिला है। हालेलुया। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर तेरा नाम, तेरा नाम यीशु मसीह। कितना सुंदर नाम है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी 26 आयत मुकद्दसा में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुद फरमाया, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से भेजेगा। यानी लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। तो किसके नाम से रूहुल कुद्स? ऊंची आवाज में बताएं। यीशु नाम में रूहुल कुद्स हम पर आता है, किसी और नाम में रूहुल कुद्स नहीं आया, ना ही आता है, ना ही आएगा। पाकरू भेजने का वादा सबसे पहले था और ये पहले से था। जैसे योएल 2 बाब की 28, 29, 30, 31, 32, 33वीं आयत मुकद्दसा में कहा गया था। योएल 2 बाब में ये कहा गया था। लेकिन जब वक्त आया कि रूहुल कुद्स भेजा जाए तो किसके नाम से भेजा गया? सिर्फ यीशु नाम में
ही रूल कुद्स ने आना था और सिर्फ यीशु नाम से ही रूल कुद्स आया। हालेलुया। खुदा मसीह अपना जमीनी काम खत्म करके ऊपर गए और वादा करके गए, मैं चाहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब देखें, पहले हमने हवाला पढ़ा तुम्हारी खुशी पूरी हो, अब क्या कहते हैं, मैं जाता हूं और ये तुम्हारे लिए, किसके लिए? हालेलुया, हालेलुया। कितना सुंदर है यीशु, आपके फायदे की बातें करता है, आपकी खुशी की बातें करता है। अगर आज भी कोई यीशु से दूर है तो मैं ये कहूंगा, ये उसकी बदबख्ती है, ये उसकी बदनसीबी है कि वो यीशु नाम को नहीं जान सका, उसकी कुदरत को नहीं पहचान सका। यीशु नाम से वाकिफ हो जाएं। उस नाम से रूल कुद्स आया और जब यीशु मसीह ऊपर गए मुर्दों में से जी उठकर, तो यीशु नाम में खुदा का पाक रूह नीचे जमीन पर भेज दिया गया। हालेलुया। ये पाक रूह पेंतिकोस्त के दिन यरूशलेम में उस जगह पर नाजिल हुआ जहां 120 लोग बैठे हुए थे, 120 अशखास बैठे हुए थे, भाई और बहनें इकट्ठे जमात की सूरत में दुआ कर रहे थे। 10 दिन से वो 10 दिन से इकट्ठे दुआ कर रहे थे और बाप के वादा के पूरे होने के मुंतजिर थे, यीशु नाम को पुकार रहे थे। ये उसी दिन हुआ जब यहूदियों की चौथी ईद थी, जो पूला हलाने के दिन मनाई जाती है, और यही ईद पेंतिकोस्त थी। ये पूला हलाने के दिन से 50 दिन बाद आती है ये ईद पेंतिकोस्त थी। उसी दिन उनके दरमियान, यहां ये मैं बताना चाहता हूं, मुकद्दसा मरियम, किसी ने कहा मुकद्दसा मरियम की वजह से रूल कुद्स आया। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। वो बाइबल को हमेशा मिस इंटरप्रेट करते हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा शागिर्दों से? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए, सब शागिर्दों के लिए, मेरा जाना तुम्हारे लिए। लेकिन वो बाइबल की गलत तफसीर करते रहते हैं हमेशा, और वो कहते हैं चूंकि मुकद्दसा मरियम वहां थी इसलिए रूल कुद्स आया। ऐसा नहीं है। ये खुदा का कलाम था जिसे यीशु नाम में पूरा होना था। और मुकद्दसा मरियम भी अगरचे नबूवत के नीचे थी, पाक औरत थी, बुलाई गई थी इस खास मकसद के लिए कि कलमा उसके मुकद्दस बतने अतरे मुबारक से जन्म ले। ये खुशी की बात है, ये बड़ी इज्जत की बात थी। वो नबूवत के नीचे थी, लेकिन रूल कुद्स यीशु नाम से आया। हालेलुया। और उस वक्त वो भी खुद भी रूल कुद्स लेने के लिए, रूल कुद्स पाने के लिए खुद 120 की जमात में शामिल थी। हालेलुया। क्योंकि उसकी भी रूल कुद्स जरूरत था। आमीन। पहले रूल कुद्स ने सिर्फ उस पर साया किया था। क्या किया था? साया किया था और वो हमला हुई थी। लेकिन अब रूल कुद्स आना था ताकि अंदर रहे, शागिर्दों के क्या रहे? यीशु ने कहा अभी तो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर रहने के लिए मुकद्दसा मरियम को भी जरूरत थी। वो दुआ में ठहरती, और वो भी जब यीशु आसमान पर उठाए गए, वो आकर 10 दिन से दुआ में ठहरे हुए थे। और 10 दिन से वो दुआ में ठहरी हुई थी शागिर्दों के साथ। और रूल कुद्स लिखा, वहां जितने थे सब ने रूल कुद्स पाया। कितनों ने? मुकद्दसा मरियम ने भी। वो सब आग से और शोला की तरह फटती हुई जुबानों से भर गए। हालेलुया। और मुकद्दसा मरियम भी, वो भी गैर जुबानें बोलने लगी। हालेलुया। आमीन। इसलिए याद रखें, सब कुछ यीशु नाम में है। कोई आदमियों को दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो, जिसके वसीले से बरकतें आए, जिसके वसीले से शिफा आए। इसलिए किसी और नाम से हम दुआएं नहीं करते, सिर्फ एक ही नाम। क्या नाम? ऊंची आवाज में बताएं, कौन सा नाम? उसी नाम से दुआएं हैं। वही हमारा शिफायती है, वही गुनाह माफ करता है। उसी नाम से गुनाह माफ होते हैं, उसी नाम से दुआएं सुनता है खुदा बाप, उसी नाम से जो है हमारी शिफायत है, उसी नाम से हमारी निजात है। तो इसलिए आइंदा से किस नाम से दुआ करनी है? आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं और दुआ मांगना शुरू हो। इसी नाम से रूल कुद्स आता, इसी नाम से बरकत मिलती, इसी नाम से गुनाह माफ होते, इसी नाम से दुआ कबूल होती, इसी नाम से पाकीज़गी और रास्तबाजी मिलती है, इसी नाम से शिफा मिलती है, इसी नाम से जिंदगी मिलती है, इसी नाम से निजात मिलती है, और यीशु नाम से गुनाहों की माफ़ी मिलती है।
वो नाम जो सब नामों से आला नाम है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद खुदा है। आइए उसी का नाम को पुकारना शुरू करें, पुकारना शुरू करें, पुकारना शुरू करें उस नाम को। जब आप उस नाम को पुकारेंगे, बरकतें आप पर आएंगी, शिफा आपकी यकीनी है, दुआ आपकी सुनी जाएगी और आपके लिए बरकतें, बहालियां, शिफाएं, मौजज़े जारी हो जाएंगे, जिंदगी मिल जाएगी। अगर आप गुनाह की हालत में हैं, अपने गुनाह का इकरार करना शुरू करें और कहें खुदावंद कुदूस खुदा से कि वो आपको छू ले, आपको छू ले, आपको छू ले, आपको छू ले। आइए उससे कहें खुदावंद मुझे छू ले, अपने खून से धो दे जो सलीब पर तूने बहाया। मैं तेरे नाम से तेरे पास आता हूँ। और मेरी दरख्वास्त है खुदावंद की खादमा सारा से वो सामने आएंगी और दुआ मांगने में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी तक आपने गुनाहों से माफ़ी नहीं हासिल की तो सिर्फ यीशु नाम में गुनाहों से माफ़ी हासिल हो सकती है, यीशु नाम में गुनाहों से माफ़ी मिलती है। आइए अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु नाम को पुकारें। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। ओ रशबर रज़ारा काला राजी। आइए उस नाम को पुकारना शुरू करें। आइए कहे यीशु मुझे छू ले, मेरे ख़ानदान घराने को छू ले। हर तरह की दुख, रोग, बीमारियां, परेशानियां यीशु नाम के वसीला ही हमारे ख़ानदानों, घरानों, ज़िंदगियों से रद्द होंगी, कैंसिल होंगी। आइए यीशु नाम को पुकारना शुरू करें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें। और जितने जोशुआ टीवी इस लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर या चैनल सैटेलाइट के ज़रिए देख रहे हैं, उन सबों से दरख्वास्त है कि दुआ करना शुरू करें, हमारे साथ मिलकर दुआ करना शुरू करें और यीशु नाम को पुकारना शुरू करें। अपनी अपनी दरख्वास्त इल्तिजाएं उसकी हजूरी में रखना शुरू करें। खुदावंद कदूस खुदा अपनी कुदरत से उन्हें घेर लीजिए, अपने रहम, अपने फजल से उन्हें खुदावंद चंगा भला कीजिए। और रोशलो रोज़ोरा खबरासी। और जितने लोग खुदावंद का दोस्त खुदा इस वक्त जोशुआ टीवी देख रहे हैं, और रोशलो रोज़ोरा खबरासी, और उनकी जो दरख्वास्तें हैं, जो इल्तिजाएं हैं, जो तेरी पाक हजूरी में रख रहे हैं, उन सबों को खुदावंद नाम बनाम तू छू ले। खुदावंद मेहरबान खुदा, करम की निगाह कर। और खुदावंद मेहरबान खुदा रशाला रज़ारा खबरासी, अपनी कुदरत का तजर्बा करना सिखा। वो तुझसे मोहब्बत करने वाले हो, वो तुझसे जुदा होने वाले ना हो, वो यीशु नाम की कुदरत को पहचानने और जानने वाले हो। और रोशलो रोज़ोरा खबाला रसी। और जब वो यीशु नाम की कुदरत और उसकी हजूरी और उसकी मामूरी को जानेंगे तो खुदावंद कदूस खुदा उन्हें, उनके घरानों को बरकत देगा, उनकी जिंदगियों को बरकत देगा। और रोशलो रोज़ोरा खबरासी, हर तरह की बीमारियां, दुख, रोग, परेशानियां, बल्कि ला इलाज बीमारियों को भी खुदावंद उनकी जिंदगी से दूर करेगा, कैंसल करेगा। मौजज़ात खुदावंद पैदा होंगे, गवाहियां पैदा होंगी। और रोशलो रोज़ोरा खबराजा अलाला रज़ारा खला राजो, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। रोशबर रज़ीरी की बिलो रोसो, और हम तेरे जलाल की गवाहियां सुनने वाले। रोशलो रोज़ोरा खबराजा अलाला रासी। और खुदावंद कदूस मेहरबान खुदा, ओ तेरे खुदावंद कदूस खुदा कवि हाथों में अपने आप को खुदावंद कदूस खुदा एक एक रूह चांद बदन को दिए देते हैं। और रोशलो रोज़ोरा खबरासी, आसमान पर से सुनकर ओ खुदावंद इनकी दुआओं पर अपने कान लगा, इनकी इल्तिजाओं फरियादों पर अपने कान लगा। और खुदावंद आसमान से जल्द जवाब उंडेल। और रिशोलो रोज़ोरा खबरासी, तू ईमानदारों की दुआओं को सुनता है, तू उनकी दुआओं पर अपने कान लगाता है। रहम फरमा। और रोशलो रोज़ोरा खबरासी, ताकि खुदावंद कदूस खुदा कोई रहा हुआ मालूम ना हो। और खुदावंद ये तेरी कुदरत का, तेरी हजूरी का, तेरी मामूरी का तजर्बा करने वाले हों। और खुदावंद कदूस खुदा तेरे जलाल के लिए खुदावंद गवाही देने वाले हों। तेरा फजल, तेरी मेहरबानी घेर ले। यीशु नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आज यीशु मसीह को दी है। और याद रखें, हम इस संडे बपतिस्मा देंगे, और जो बपतिस्मा लेने चाहते हैं वो ज़रूर यीशु नाम में अपनी ज़िंदगी यीशु को देकर
ईमान लाकर तौबा करके गहरे पानी का बपतिस्मा बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम में पाकर हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाए। खुदावंद आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। हम उन लोगों के लिए दुआ करेंगे पहले जिनकी दरखास्तें फेसबुक पर या फ़ोन्स पर या किसी तरह आई हैं, वो लिस्ट हमारे पास टीम ने भेज दी है। हम इनके लिए दुआ करेंगे। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाएं और जो बाकी बीमार हैं इनके लिए भी दुआ करेंगे। जो बीमार हैं वो अपने सरों पर अपने हाथ रख लें जो यहाँ पर हैं। आइए दुआ मांगेंगे। पहले हम इन दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। खुदाम तेरे पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में। आसमानी बाप तेरे पास आते हैं और खुदामदास भट्टी के लिए दुआ करते हैं। खुदाम कदूस खुदा, जबकि आर्मी में उसके रिटायरमेंट के पैसों में रुकावट है, यीशु के नाम में उसे मिल जाए। कैथरीन के लिए जो सरगोदा से हैं दुआ करते हैं। खुदाम कदूस खुदा, पेंक्रियाज में जो इन्फेक्शन है यीशु के नाम में चला जाए। साइमा सैमी के लिए दुआ करते हैं। खुदाम जो उनके 3 साल से औलाद नहीं है उन्हें औलाद जैसी बरकत दे। खुदावंद इसी तरह से और हसन हैरी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद कुदूस खुदा, जिनके बेटे का माँ के पेट में सर नहीं बना, वो माँ के पेट में जब बाकी बदन बन गया सर भी बन जाए यीशु के नाम में गवाही पैदा हो। और खुदावंद तेरे पास आते हैं और खुदावंद दुआ करते हैं सरदार मसीह भट्टी के लिए। खुदावंद कुदूस खुदा दुआ करते हैं। खुदावंद तूने अपने फजल से घेर ले। परवीन बीबी की टांगों का जो मसला है यीशु मसीह के नाम में वो चला जाए। और खुदाम परवीन मट्टू के लिए भी दुआ करते हैं। तू बरकत दे खुदाम यीशु, अपनी बच्चे को शिफा दे। और खुदाम यूसुफ बशीर के लिए जिसके बिजनेस में प्रॉब्लम है दुआ करते हैं। खुदाम उसको रहम कर शिफा दे। रसिया बिजनेस को शिफा दे। और खुदाम हर तरह के और खुदाम कदूस खुदा बुरे हालात चले जाए बिजनेस पर से, बिजनेस में बरकत आए यूसुफ बशीर के। और खुदाम इसी तरह से सना राशिद के लिए दुआ करते हैं जिसकी टांग का प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में। वो कूले का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में चला जाए। शिफाएं जारी कीजिए यीशु मसीह। अब रसिया आसमानी बाप अपने पाक बेटे यीशु के नाम में इन तमाम बीमारों को छू लीजिए और शिफाओं को जारी कर दीजिए। और खुदाम भाई परवेज के लिए दुआ करते हैं। अब रोशनदार रबा इसी तरह यबारुकम बोरिशंदार रबासिया अब रिसन तो रिया हर सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम में हमारे भाई परवेज के बदन से चली जाए यीशु के नाम में। शबरसा का बरसा परसा ए परसा परसा मा ए परिशम बरिसा का माराबा। खुदाम इसी तरह से अपने बेटे नदीम के लिए, नदीम सलीम के लिए दुआ करते हैं। उसे छू ले खुदाम पाक खुदा। हार्ट का सारा प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में चला जाए। छाता रे छू पाकरू शिफा जारी कर। जिंदगी चाहते हैं तेरे बच्चे की, शिफा और बहाली को मांगते हैं। और खुदा तेरे नाम को जलाल देना चाहते हैं। और खुदा कदूस और सलूस खुदा इसी तरह दुआ करते हैं। यहाँ जितने बीमार हैं जो इस वक्त जोशवा टीवी देख रहे हैं खुदावंद उनके लिए भी दुआ करते हैं। और जो खुदावंद इस वक्त यहाँ मौजूद हैं इनके लिए भी दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद पाक खुदा तेरा पाक रूह उन पर जुम्बश करे यीशु मसीह के नाम में। उनके पाप मिट जाएं जब वो अपने गुनाहों से इकरार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनके पाप धुल जाए यीशु के लहू की कुदरत से यीशु नाम में। और वो यीशु नाम में माफ किए जाएं और शिफा याब किए जाएं। शिफा जारी हो जाए उनके बदन में यीशु के नाम में। हर एक बीमारी को, हर एक लानत को, हर एक परेशानी को, हर एक मुश्किल को, हर एक कर्ज को, सूद की लानत को, जादू टूने की तासीरों को, दर्दों को, बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांधते हैं। इन बदनों से दूर रहें और यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं। तारीकी की सारी कुव्वतें, all the forces of darkness, we rebuke you. We command you in the name of Jesus. We command you in the name of Jesus. Leave these places. Leave these bodies. यीशु के नाम में तारीकी की कुव्वतें छोड़ दें इन जगहों को, इनके घरों को, इनकी जिंदगियों से दूर ने यीशु के नाम में। शिफाएं जारी हों। हार्ट के प्रॉब्लम यीशु के नाम में चले जाएं। गुर्दों के प्रॉब्लम चले जाएं। हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए। टीबी की बीमारी चली जाए। हर तरह की गुर्दों की पथरियां और रसोलियां चली जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के कैंसर के ट्यूमर्स और हर तरह की सिस्ट गिल्टियां यीशु के नाम में चली जाएं।
और खुदा यीशु के नाम में रीढ़ की हड्डी के मोरे शिफा पा जाएं। जिनकी रीढ़ की हड्डी के मोरों का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में वो शिफा पाएं। हर एक तरह की अबलीसी नफाक गंदी तासीरें चली जाएं। जॉइंट पेन यीशु के नाम में चला जाए। जोड़ों का दर्द, गंठिए का दर्द, रीढ़ की दर्द, यीशु के नाम में इन बदनों को छोड़ दे। और खुदावंद हर तरह के गायनी प्रॉब्लम्स के लिए दुआ करते हैं। हर तरह के गायनी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम में चले जाएं। शिफाएं छारी हो, बरकत छारी हो, बहाली छारी हो। लहू की धारा से, यीशु नाम की कुदरत से शिफाएं और मौजज़े जारी हो जाएं। बरकतों को कबूल कीजिए और अभी चेक करके जरूर गवाहियां दीजिए। खुदा ने आपको छुआ है। हालेलुया। खुदा उनकी हजूरी इस जगह पर है। उसके कलाम की कुदरत से लिखा, वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। हालेलुया। जब आपने उसके कलाम पर ईमान लाए, यकीन किया, यीशु नाम पर ईमान लाए, तो शिफाएं, मौजज़े, बहालियां आपकी हैं। हालेलुया। आइए शुक्र गुजारी करें। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर शुक्र गुजारी से भर जाएं। कुछ देर के लिए शुक्र गुजारी की दुआ करेंगे। शुक्र गुजारी करें अपने अपने लिए। आप जहां भी थे, बीमार थे, परेशान थे, दुखी थे, कर्ज के नीचे थे, सूद की लानत के नीचे थे, अपने हाथ उठाकर शुक्र गुजारी करें और क्या हमने जो मांगा, हमारा ईमान हमें मिल गया और मिल जाएगा। और हम अपनी शिफा को रिसीव करते हैं, हम अपनी बरकत को रिसीव करते हैं, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।